जो अपने घर में वायरिंग हम कैसे करते हैं, इस तरह से वायरिंग करते हैं। ये है पैरेलल सर्किट। हम 3 बल्ब लगाए हैं और तीनों बल्ब को हम कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में, ठीक है। इसको कहते हैं पैरेलल वायरिंग, और घर में हम इसी तरह करते हैं वायरिंग। ये ज्वाइंट समझना नहीं, ये पूरे सरदर वायर भी यूज कर सकते हो और ये वायर भी हटा सकते हो। ये सब तीनों वायर को हटा के डायरेक्ट वायर भी कर सकते हो, लेकिन हम दिखाने के लिए ऐसा किया। अब इसमें बैटरी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से बैटरी लगाना है। अब तीनों बल्ब जल गया। यहाँ से तीनों बल्ब जल जाएगा और बैटरी थोड़ी देर में यानी कि ख़त्म हो जाएगा। एनिमेशन स्पीड यानी बैटरी पूरी तरह से थोड़ी देर में क्योंकि बैटरी की जो कैपेसिटी है बहुत कम है, इसीलिए बैटरी थोड़ी देर में रिड्यूस हो जाएगा। और घर में हम जो सर्किट यूज करते हैं जनरली इसी तरह से यूज करते हैं। इसको कहते हैं पैरेलल सर्किट। अगर हम एक फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा जलते रहेगा। यही हम घर के जो सर्किट यूज करते हैं, ये है पैरेलल सर्किट। हम इसको हम समझें तो ये ऐसे है, जैसे कि रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में, या बल्ब सीरीज में या पैरेलल में, इस तरह से हम जोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस या बल्ब, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस एंड सीरीज और पैरेलल की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज और पैरेलल में होगा, मान लीजिए सीरीज रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बल्ब को जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है सीरीज सर्किट। यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 R2 R3, यहाँ पर हम बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है, या इसी जगह पर हम बल्ब भी जोड़ सकते हैं। बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3, ये 3 बल्ब भी हम जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से हम बैटरी जोड़ दिए LED, ठीक है। यहाँ से हम बैटरी, यानी 3 बल्ब हो गया और यहाँ से बैटरी हो गया, ठीक है। ये 3 बल्ब हो गया और तीनों बल्ब के साथ बैटरी कनेक्टेड है। यह है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट है सर्किट, यह सीरीज सर्किट। इसको अगर एक बल्ब भी फ्यूज होगा इसमें तो ये समझ जाओ पूरे सर्किट सभी बल्ब फ्यूज होगा। सीरीज सर्किट में ऐसे ही होता है। और पैरेलल सर्किट को हम ऐसे जोड़ते हैं, पैरेलल सर्किट को हम ऐसे जोड़ते हैं। जितना जोड़ना है जोड़ दो। यहाँ से वोल्टेज रहेगा रेजिस्टेंस R4 R3 R2 R1। यह पैरेलल सर्किट।
इसमें ये रेजिस्टेंस या ये बल्ब मान लो, इसी तरह हम बल्ब भी जोड़ते हैं पैरेलल में। बल्ब एक जोड़ दिया, एक बल्ब हो गया, दो बल्ब हो गया, ये सब वायर कनेक्टेड है। तीन बल्ब हो गया, चार बल्ब हो गया, और यहाँ से बैटरी या एसी सर्किट ले सकते हैं, पावर से कनेक्ट कर सकते हैं, एसी सर्किट ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एसी सर्किट अगर यूज करेंगे मान लीजिए, तो एसी सिंबल ऐसे होता है, ऐसे यूज करेंगे। लेकिन ये है बल्ब V1 V2 V3 V4। ठीक है, ये है बल्ब, ये है पैरेलल में। ठीक है, ये है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट, ठीक है, यह है पैरेलल सर्किट। अगर इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस तरह से यूज करते हैं। 1R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरह से हम निकालते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज बराबर होता है। वोल्टेज V इजिकल टू V1 इजिकल टू V2 प्लस V3 टू V4, ये बराबर होता है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में। और ये कंडीशन है, और ये करंट अलग अलग होते हैं पैरेलल सर्किट में। तो हम ऐसे ही बल्ब का अगर एक बल्ब भी इसमें फ्यूज होगा तो तीनों बल्ब जलता रहेगा। इस पैरेलल सर्किट का एडवांटेज यही है, और हम घर में यूज करते हैं। यूज होने वाला सर्किट, ये घर में यूज होने वाला सर्किट है। ठीक है, इसको हम घर में यूज करते हैं सर्किट को। और इस सर्किट को हम यूज करते हैं डेकोरेशन में। इस सर्किट को हम यूज करते हैं डेकोरेशन में, याद कर लीजिए, इस सर्किट को हम डेकोरेशन में यूज करते हैं। डेकोरेशन या फिर फेस्टिवल टाइम में या दिवाली में यूज करते हैं, सजाने के लिए या सजाने के लिए यूज करते हैं। इस सर्किट को यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट है। हम इसको एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें करंट बराबर होता है सभी में। करंट सेम होता है सभी रेजिस्टेंस में, याद कर लिए। ये है पैरेलल सर्किट, इसमें करंट सेम होता है सभी रेजिस्टेंस में। ठीक है, और वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होता है वोल्टेज। याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है, करंट सेम होता है। यह पैरेलल सर्किट, यह सीरीज सर्किट है। पैरेलल सर्किट में एक बल्ब भी अगर मान लीजिए बल्ब है लगा है पैरेलल सर्किट, एक बल्ब फ्यूज होगा तो पूरी सर्किट डैमेज। इसमें भी पैरेलल सर्किट जो घर में यूज करते हैं, इसमें एक बल्ब भी खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों बल्ब खराब हो जाए तो भी ये बल्ब जलता रहेगा। ये एक वायर है सीधा सीधे, इसमें दो बल्ब कनेक्ट कर देते हैं होल्डर लगा के सीधा से। ये होल्डर ये बल्ब एक वायर मान लीजिए, एक वायर है। ठीक है, ऐसे बल्ब का तार जो बल्ब का दो पॉइंट होता है वो कनेक्टेड है। ये वोल्टेज एसी भी ले सकते हैं, डीसी भी ले सकते हैं। ये एलईडी है एसी पर्पस के लिए, डीसी पर्पस के लिए एलईडी है, और एसी पर्पस के लिए एसी के डायरेक्शन ऐसे हम यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू समझते हैं इसको। ये देखिए, ये है पैरेलल सर्किट,
अब इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक और सर्किट बना देता हूँ, यहाँ पे हम एक और सर्किट बना देते हैं। ठीक है, सीधा कर देते हैं। यहाँ पे पैरेलल सर्किट बना देते हैं। ठीक है, ये सीरीज है, उसके बाद ठीक है, यह है सीरीज में। एक और बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम ये वायर है, समझे, ये वायर निकाल रहे हैं, इसको हम सीरीज सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि एक बल्ब फ्यूज करके इसमें चेक करेंगे कैसा कंडीशन होता है। जल गया, लेकिन इसको हम ब्रेक करते हैं तो। ठीक है, ये तो जल गया। अब इसको भी जला के देखते हैं ये जलता है कि नहीं। ये भी जल गया। अब इसको हम हटा देते हैं, ब्रेक कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। यह है सीरीज सर्किट और ये पैरेलल। अब हम इस एगो बॉल के फ्यूज करके इसमें देखेंगे और एक बॉल के उसमें भी फ्यूज करके देखेंगे कि क्या कंडीशन होता है। चलिए, इस बॉल को 10 ओम है, 10 ओम से मैं इसको कम कर देता हूँ। दो ओम कर देता हूँ। अब ये बॉल फ्यूज हो जाएगा, ये थोड़ी देर में फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए फ्यूज नहीं हुआ, चलिए थोड़ी देर के बाद इसको और कम कर देते हैं। फ्यूज करने वाला कंडीशन में इस वैल्यू को, ये बॉल फ्यूज होगा, अब होना है। ये शॉर्ट सर्किट काम कर गया। ठीक है, ये बॉल 0 ओम हो गया, शॉर्ट सर्किट काम कर गया, इसलिए ये गलत है। हम बॉल को फ्यूज करेंगे, मतलब बॉल को हटा देते हैं। ठीक है, फ्यूज का मतलब बॉल हटा देते हैं। अब इसको चेक करते हैं जलता है कि नहीं। दो भी जल गया, यानी कि एक बॉल हटा दिए तो भी जल गया। कहने का मतलब बॉल फ्यूज है या जल गया, बात बराबर है। हम बॉल को हटा दिए तो भी 2 बॉल जल रहा है, मतलब बल्ब इसमें है। अगर इसको हम हटाए, ये भी तीनों जल रहा है, लेकिन इसमें एक बल्ब भी हटाएंगे तो सब बल्ब बंद। मान लीजिए इसको हटा देते हैं तो दोनों, यानी कि मान लीजिए पहले इसको देखते हैं। ये सीरीज सर्किट में अगर हम एक बल्ब हटाते हैं तो तीनों बल्ब बंद हो जाते हैं। देखिए, तीनों बल्ब जल रहा है। तीनों बल्ब जल रहा है। हम एक बल्ब यहाँ से हटा लेंगे तो तीनों बल्ब बंद हो जाता है। यही सीरीज सर्किट का एडवांटेज है। ठीक है, यानी कि एक बल्ब हटाएंगे यहाँ पे तो तीनों बल्ब बंद हो जाएगा। और पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब हटा भी दिए
एक बल्ब हटाए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 2 बल्ब जले। इसको भी हटा देंगे, मान लीजिए ख़राब हो गया तो भी अगला जलता रहेगा। यही है पैरेलल सर्किट का एडवांटेज जो हमारे घर में यूज होता है। यह सीरीज सर्किट, इसको हम घर में नहीं यूज करते, डेकोरेशन में कभी कभी यूज करते हैं, दिवाली फेस्टिवल में इसको यूज करते हैं। मान लीजिए इस बल्ब को हम एगो हटा देते हैं तो पूरे सर्किटें बंद हो जाते हैं। तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का प्रैक्टिकली यही समझिए, प्रैक्टिकली है ये सिमुलेशन वीडियो के थ्रू हम आपको समझाए हैं कि कैसे काम करती है। यहाँ पर 2 बल्ब फ्यूज मान लीजिए, फिर भी एक बल्ब जल रहा है, इसमें एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सीरीज सर्किट काम नहीं करता है, पूरे बल्ब फ्यूज होता है। तो इस वीडियो में इतना ही समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।